पास्ट टेंस कंप्लीट होने के बाद में हमारा जो आज का टेंस है वो है फ्यूचर सिंपल, FUTURE, फ्यूचर सिंपल टेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान की। तो इसकी जो पहचान है, इस टेंस में भविष्य के साधारण कथनों एवं गतिविधियों का वर्णन होता है। इसके जो हिंदी वाक्य होते हैं, इसके हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गी इत्यादि शब्द आते हैं। तो जो फ्यूचर के सिंपल फैक्ट्स होते हैं, फ्यूचर टेंस के साधारण स्टेटमेंट्स जो होते हैं और एक्टिविटीज जो होती हैं वो इस टेंस के अंदर लिखी जाती हैं। तो ये इसकी पहचान है। और इनके इस टेंस के हिंदी जो वाक्य होते हैं उनके अंत में आपको गा, गे या गी इनमें से कोई शब्द देखने को मिलता है। एग्जाम्पल, वह कल घर जाएगा। तो इस प्रकार से इसके जो गागेगी शब्द जो हैं वो इसके अंत में देखने को आपको मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके एडवर्ब्स की। तो इस टेंस की जो एडवर्ब्स होती हैं वो होती हैं नेक्स्ट, डे, मंथ, etc, टुमारो, the next day, week, month, etc, and upcoming या forthcoming, month, day, etc, और साथ ही दिस, वीक, मंथ, ईयर इत्यादि जो है वो इसकी एडवर्ब होती हैं, जिनसे हम पहचान पाएंगे कि ये फ्यूचर सिंपल टेंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। तो HELPING हेल्पिंग वर्ब, VERB हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, जिसे आप ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हो। I तथा V के साथ सेल का प्रयोग होता है। सेल का प्रयोग होता है। तो केवल I और जो V है उसके साथ सेल का प्रयोग होता है। अन्य सभी कर्ताओं के साथ, चाहे वो एकवचन हो या बहुवचन हो, के साथ विल का प्रयोग होता है। विल का प्रयोग होता है। तो I और V के साथ तो हम हमेशा सेल का प्रयोग करेंगे, और बाकी चाहे जैसा भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो एकवचन हो चाहे वो बहुवचन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सभी के साथ में केवल विल का
प्रयोग करेंगे। तो ये बात क्लियरली आपको समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट इसकी जो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया जो है वो है MAINVERB, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया जो होती है वो इसमें बेस होती है, वर्ब का बेस, यानी कि सभी वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। कई बार आपने आई और वी के साथ में विल का प्रयोग भी देखा होगा, जैसे आई विल गो टू स्कूल। तो आपने इस प्रकार के वाक्य देखे होंगे और आप में से कुछ शायद ये पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे आई के साथ तो सेल का प्रयोग होता है, आपने अभी लिखा कि सेल का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे विल कैसे आया? तो विल यहाँ आने के पीछे रीज़न ये है कि विल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ना होकर के मॉडल होता है, तो एज अ मॉडल विल यहाँ पे काम में आता है। तो मॉडल आई वी के साथ में विल काम में आता है और बाकी के साथ सेल। हेल्पिंग वर्ब में आपके आई वी के साथ सेल काम में आता है और बाकी के साथ विल। तो फिलहाल हमें टेंस पे फोकस करना है, तो आई तथा वी के साथ में हमें केवल सेल का प्रयोग करना है। तो सेल एक साधारण भविष्य को प्रेजेंट करने के काम में आता है, जबकि जो विल होता है, अगर एज ए मॉडल विल यहाँ आता है आई के साथ में, तो इसका अर्थ होता है कि ये डिटरमाइंड है, वो डेफिनेटली स्कूल जाएगा। जबकि सेल का मतलब होता है कि वो सिर्फ एक स्टेटमेंट है, उसका ऐसा डिटर्मिनेशन नहीं है कि वो विद्यालय जाएगा। तो सिंपल फ्यूचरिटी का अर्थ ये होता है जब सेल का प्रयोग आप आई के साथ में करते हैं। तो सबसे पहले अब इस टेंस के जो सिंपल सेंटेंस हैं उनके स्ट्रक्चर को देखते हैं और बाद में हम देखेंगे कि किन किन केसेस में इसका फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले नंबर 1, सिंपल सेंटेंसेस यानी कि साधारण वाक्य। सबसे पहले हम रखते हैं सब्जेक्ट शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये काफ़ी सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल, मैं इस सप्ताह स्कूल जाऊंगा। तो ये एक सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग हुआ, एग्जाम्पल हुआ। तो मैं इस सप्ताह स्कूल जाऊंगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो मैं इस सप्ताह स्कूल जाऊंगा, कौन? मैं। तो सब्जेक्ट आपका शैल विल, तो मैं यानी आई के साथ में शैल या विल दोनों में से आपको क्या काम में लेना है? तो मैंने लिखा है आई वी के साथ में शैल का प्रयोग हम करेंगे, तो हम शैल का प्रयोग करेंगे। वर्ब, मैं क्या करूंगा? मैं स्कूल जाऊंगा। तो जाना जो है वो वर्ब है। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, यहाँ पे स्कूल जो कि एक प्लेस है वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट जो कि था आई, मैं शैल काम में लेंगे क्योंकि आई के साथ शैल काम में आता है। तो आई शैल, वर्ब थी जाना जो कि है गो के बाद में हमेशा टू लगाते हैं। आई शैल गो टू, कहाँ? स्कूल। कब? टाइम दे रखा है, इस सप्ताह है यानी कि दिस वीक। तो इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस हम बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस, NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट शैल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वरुण कल खेलने नहीं आएगा।
तो वरुण कल खेलने नहीं आएगा, ये एक साधारण वाक्य है। टाइम इसमें कल इसमें फ्यूचर का टाइम है, खेलने नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट। तो वरुण कल खेलने नहीं आएगा। कौन? वरुण। तो वरुण हमारा सब्जेक्ट है। वरुण सिंगुलर है या प्लूरल? तो वरुण सिर्फ एक वचन है, तो एक वचन के साथ में हमें विल काम में लेना है, क्योंकि आई और वी में से कोई भी सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। आई वी के साथ ही हमें सेल काम में लेना था, तो हम विल काम में लेंगे। नोट हमें लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वरुण क्या नहीं करेगा? तो वरुण कल खेलने नहीं आएगा, तो वो आएगा नहीं, तो आना यहाँ पे वर्ब है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे वरुण कल खेलने नहीं आएगा, तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा है, सिर्फ टाइम दिया हुआ है। खेलना एक और वर्ब है जो कि इनडायरेक्ट वर्ब है। तो ऐसे वाक्य को हम कैसे बनाते हैं ये भी देखते हैं। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं, यहाँ पे एडवर्ब है जो कि टाइम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है यहाँ पे वरुण। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है क्या काम में लेनी है? विल, क्योंकि आई वी के साथ ही सेल काम में लेते हैं। नेक्स्ट नॉट, विल नॉट। वर्ब आना, आने की होती है कम। अब आना यहाँ पर, जैसे यहाँ पे है कल खेलने नहीं आएगा, तो खेलना भी एक एक्शन है और आएगा, आना भी एक एक्शन है। तो एक्चुअल में यहाँ पर हो क्या रहा है? क्या वो खेल रहा है या फिर वो आ रहा है? तो यहाँ पे आना मुख्य वर्ब है, यानी कि इस टेंस में दो कार्य दिए गए हैं। तो आपको ये देखना है कि इसमें एक्चुअल वर्ब है क्या, काम वो कर क्या रहा है। तो वरुण कल खेलने नहीं आएगा, तो यहाँ पर आना यहाँ पे मेन वर्ब है, खेलना सेकेंडरी है। तो जो मेन वर्ब होती है वो हमारी इस टेंस के अकॉर्डिंग आएगी, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। और जो दूसरी वर्ब होती है उसको हम टू लगाकर लिखते हैं। तो कम टू प्ले, खेलने की होती है प्ले। तो जो सेकेंडरी वर्ब होती है उसको हम टू के बाद में प्ले लगाकर टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं। चाहे यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म होती, मान लीजिए कि पास्ट सिंपल टेंस होता है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ लगी होती है, और सेकेंडरी फॉर्म को हम यहाँ पे लिखने के लिए टू लगाते हैं और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इन ट्रांजिस्टिव इसे कहते हैं। तो अब कल, तो कल की होगी टुमारो, TOMORROW। तो टुमारो यानी कल वो नहीं आएगा खेलने। तो अब देखते हैं हम इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव की स्पेलिंग होती है INTERROGATIVE। इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। नेक्स्ट, सबसे पहले सभी प्रश्नवाचक वाक्यों की तरह सबसे पहले हम रखते हैं WH वर्ड। इसके बाद में सेल या विल, दोनों में से क्या आएगा ये आप चूज करते हो, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि बिना क्वेश्चन मार्क के प्रश्नवाचक वाक्य नहीं बनता है। तो ये हमारा जो है स्ट्रक्चर हुआ। एग्जाम्पल, क्या आप कल मुझसे मिलने आएंगे? तो अब हम थोड़ा इसको सेंटेंस सिंपल से थोड़ा हायर लेवल पे ले जाते हैं। तो क्या आप कल मुझसे मिलने आएंगे? तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या इसमें किसी क्वेश्चन वर्ड का यूज हुआ है। तो आप पहचान पा रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड का यूज हुआ है जो कि है क्या। लेकिन साथ ही क्या आप मुझसे कल मिलने आएंगे, तो इससे आपको पता चलता है कि ये एक यस एंड नो टाइप क्वेश्चन है। और ये मैं आपको हर टेंस में बताता हूँ कि क्या जब क्वेश्चन टाइप के यस नो टाइप के क्वेश्चन में आए तो हम क्या के लिए व्हाट वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। हम डायरेक्टली सेल या विल या जो भी हेल्पिंग वर्ब उस टेंस की होती है उससे वाक्य को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले सेल या विल चूज करेंगे। तो सेल या विल चूज करने के लिए पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट। तो क्या आप कल मुझसे मिलने आएंगे? कौन? आप। तो आप यानी यू, यू हमारा सब्जेक्ट है। तो यू प्लूरल है
और यू के साथ में यहाँ पे हमें क्या काम में लेना है, यहाँ पे हमें विल काम में लेना है। तो जो ये आप है, ये आप प्लूरल है, लेकिन यहाँ इस टेंस में एक वचन हो या बहुवचन हो, आई और वी को छोड़कर सभी के साथ में हमें विल काम में लेना है। केवल आई तथा वी के साथ ही सेल काम में लेना है। तो आप यहाँ पे जो है सब्जेक्ट है, तो हम विल काम में लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विल के बाद में है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आप यानी यू। अब हमें चाहिए वर्ब, तो क्या आप कल मुझसे मिलने आएंगे, तो वर्ब क्या है, आना। ये सब्जेक्ट था, वर्ब आना है, तो आने की होती है कम। विल यू कम, क्या आप कल मुझसे मिलने आएंगे, तो मिलना भी सेकेंडरी एक्शन है। प्राइमरी जो वर्ब है वो है आएंगे और सेकेंडरी वर्ब है मिलने। तो मैंने अभी आपको बताया पिछले एग्जांपल में, टू लगाकर हम सेकेंडरी वर्ब को लिखते हैं, मिलने की होती है मीट। तो विल यू कम टू मीट, किसे, ऑब्जेक्ट मुझे, मुझसे। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे रखा है मुझसे, तो मी, मुझसे की होती है मी, मुझे या मुझसे। मी, टाइम दे रखा है कल, जो कि होगा टुमारो। लास्ट में हम जोड़ेंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हमें इंटेरोगेटिव वाक्य जो है वो बना लेना है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। INTERROGATIVE इंटेरोगेटिव, NEGATIV इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो सबसे पहले WH प्लस सेल या विल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आपको हमेशा इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए केवल इतना करना होता है कि हमेशा सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा दीजिए, दैट्स इट। तो इसके अलावा दोनों में कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता है। और वहीं सिंपल और नेगेटिव में होता है कि सिंपल में आपको नोट नहीं लगाना होता है और नेगेटिव में आपको केवल सब्जेक्ट के बाद में नोट रख देना होता है। तो बेसिकली ये सेंटेंस काफ़ी सेम है इनका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के बाद में नोट रख दीजिए। एग्जाम्पल, विशाल कल यहाँ क्यों नहीं आएगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। सबसे पहले WH वर्ड, तो विशाल कल यहाँ क्यों नहीं आएगा, तो क्या इसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द दिया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्यों प्रश्नवाचक वर्ड है जो कारण पूछ रहा है कि वो क्यों नहीं आएगा। तो कारण हम पूछते हैं क्योंकि स्पेलिंग होती है वाई, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वाई। सेल और विल जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें चूज करना है, तो सब्जेक्ट क्या है, विशाल कल यहाँ क्यों नहीं आएगा, विशाल यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट विशाल सिंगुलर है, तो आई वी के अलावा हम विल काम में लेते हैं, तो वाई विल, सब्जेक्ट विशाल, विशाल नॉट, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, विशाल क्या नहीं करेगा, आएगा नहीं, तो आना कम। कम के बाद में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कल यहाँ क्यों नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट कहीं भी नहीं दे रखा, यहाँ टाइम वो प्लेस है एडवर्ब, तो यहाँ पे लिखेंगे कम हियर। वाई विल विशाल नॉट कम हियर, कल की टुमारो। तो इस तरह से आपको ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस करना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि फ्यूचर सिंपल टेंस के और क्या पॉसिबल यूजेस हो सकते हैं और कैसे हम इस करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है फिल इन द ब्लैंक्स में वो भरेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस में जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नंबर 1, कंडीशनल सेंटेंसेस।
CONDITION, sentences of probable condition. शर्त व्यक्त करने वाले व्यक्त करने वाले वाक्य जिनमें संभावना प्रकट हो। तो इसको पढ़कर आप कंफ्यूज मत होइए, काफ़ी इजी है। आपको शायद पढ़ने में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आपको नज़र आ रही हो। जब आप किसी हिंदी वाक्य के अंत में या इंग्लिश वाक्य के एंड में टुमारो, द नेक्स्ट डे, दिस डे और अपकमिंग, फोर्थकमिंग वगैरह देखेंगे तो निश्चित रूप से आप पहचान ही जाएंगे कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस। यहाँ पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है, सेल विल का यूज़ करना है। लेकिन क्या हो अगर इस तरह का कोई कंडीशनल सेंटेंस आता है, जैसे ये एक जो ऊपर लिखा है कंडीशनल सेंटेंसेस ऑफ प्रोबेबल कंडीशन, इसका एक एग्जाम्पल है। तो ऐसे वाक्य में जरा आप पढ़ के देखिए कि आप क्या भरेंगे और कैसे भरेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो रही होगी। तो इसमें सिंपली करना इतना है कि जो मेन क्लोज होता है, मेन क्लोज यानी कि मुख्य वाक्य, उस मुख्य वाक्य में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करना होता है। और जो आश्रित वाक्य होता है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि आश्रित वाक्य, उसमें आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस भरना होता है। तो जिस प्रकार से पास्ट टेंस होता है, पास्ट टेंस यानी कि पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, तो दोनों में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस करवाते समय मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन समझाया था कि पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन के रूप में पास्ट सिंपल के साथ में प्रयोग होता है, जिसमें एक कार्य पहले होता है और एक कार्य बाद में होता है। तो ऐसे कार्यों में हम जो पहले होता है उसमें हम पास्ट परफेक्ट काम में लेते हैं और जो बाद में होता है उसमें हम पास्ट सिंपल काम में लेते हैं। तो इस प्रकार से फ्यूचर टेंस का भी कॉम्बिनेशन प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ में होता है और ये उस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले तो आप ये समझे कि मेन क्लोज क्या होता है और सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है। तो क्लोज कहते हैं उपवाक्य को। तो क्लास जो 9th तक के स्टूडेंट हैं उनके सिलेबस में तो ये है नहीं, लेकिन 10th एंड 11th क्लास के अंदर ये क्लोज जो है वो एक सेपरेट टॉपिक है जो दिया गया है और इसकी भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को सेपरेटली पढ़ाया जाएगा आपको, लेकिन जो बाकी स्टूडेंट है क्लास 6 से 9 तक के, उनको ये बेसिक जानकारी मैं देना चाहूँगा यहाँ पे कि मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होते हैं। तो मेन क्लोज से अर्थ होता है मुख्य वाक्य, जो अपने अर्थ के लिए, जो अपनी बात के लिए, अपने पूरे अर्थ के लिए किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं करता है। सबऑर्डिनेट क्लोज यानी कि आश्रित वाक्य वो होता है जो अपने पूरे अर्थ के लिए, अपना कोई सेंस देने के लिए, कोई मतलब देने के लिए मेन क्लोज पर निर्भर करता है। क्लोज यानी मुख्य वाक्य, सबऑर्डिनेट क्लोज यानी आश्रित वाक्य, दोनों का डिफरेंस समझने के लिए पहले देखिए आप, यदि अर्थ जानते हैं अपन इनका, यदि आप मुझसे कहें, आस्क का अर्थ कहें, पूछना, निवेदन करना भी होता है, और ये इस लाइन का अर्थ है मैं आपकी मदद करूंगा,
मैं आपकी मदद करूँगा। तो यहाँ देखिए, यदि आप मुझसे कहें, क्या इस वाक्य का कोई अर्थ निकल रहा है? कौन कहे, क्या कहे और कहे तो क्या, कोई सेंस नहीं है। मैं आपकी मदद करूँगा, क्या इसका अर्थ पूरा नहीं है? मैं आपकी मदद करूँगा, मैं सब्जेक्ट इसमें है, हेल्पिंग वर्ब इसमें है, ऑब्जेक्ट इसमें है। तो यहाँ पे इंटेंशन पूरी क्लियर है इसकी। ये वाक्य अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है कि मैं आपकी मदद करूँगा। लेकिन यदि आप मुझसे कहें, ये इनकम्प्लीट है, इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है। लेकिन जब आप इसे इससे जोड़ते हो, यदि आप मुझसे कहें तो मैं आपकी मदद करूँगा, अब आप देखिए कि पूरे वाक्य का एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है। तो आप इनमें से मुझे डिसाइड आप करके बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा सबऑर्डिनेट है, यानी कि आश्रित है, कौन सा मेन क्लोज है। तो निश्चित रूप से आप पहचान पा रहे होंगे कि मुख्य वाक्य जो है जिसका अर्थ पूरा होता है, तो ये मेन क्लोज है। और जिसका अर्थ पूरा नहीं होता है, जो अपने अर्थ के लिए मेन वाक्य पे डिपेंड करता है, मेन क्लोज पे, वो होता है सबऑर्डिनेट। तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो आपको क्या करना है, मुख्य वाक्य में फ्यूचर सिंपल टेंस भरना है और सबऑर्डिनेट क्लोज में प्रेजेंट सिंपल टेंस भरना है। तो यहाँ पे इफ यू आस्क मी, यू के साथ में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लेंगे। वाक्य सिंपल है लेकिन एस नहीं लगाएंगे क्योंकि यू प्लूरल में है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के आपके रूल याद होने चाहिए, नहीं है तो आप ध्यान दीजिए। जो जितने भी टेंस पढ़ाए हैं उनका आपको नॉलेज होना आवश्यक है। अगले टॉपिक्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें सभी टेंसेस के नॉलेज की ज़रूरत होगी, जैसे कि पैसिव वॉइस में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, और इनफैक्ट जो क्लोज टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें भी इनकी आवश्यकता होगी। तो आप अच्छे से उनको याद कीजिए। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछिए। तो यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का यूज़ करेंगे, लेकिन क्योंकि ये प्लूरल है तो एस ई एस हम नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है आई सेल हेल्प यू। तो यहाँ पे हमें फ्यूचर सिंपल भरना है। आई के साथ में आप सेल और विल दोनों में से क्या काम में लेंगे, सेल। हेल्प यहाँ पे वर्ब दे ही रखिए, तो इस प्रकार से ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि मुख्य वाक्य में आपको फ्यूचर सिंपल भरना है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपको प्रेजेंट सिंपल भरना है। ये याद आपको रहना ही रहना चाहिए। तो अब देखते हैं दूसरा टाइप। आई वी के साथ, आई तथा वी के साथ सेल का प्रयोग, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश, ऑफर यानी प्रस्ताव, और विश यानी इच्छा जानने के लिए। जैसे कि प्रश्नवाचक वाक्य होगा जिसके बिगिनिंग में इस तरह से खाली स्थान दिया जाएगा। ऐसा इसलिए ये चीज विशेष आप कहोगे कि सर आईवी के साथ तो वैसे ही सेल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि टाइम नहीं दे रखा है कहीं भी, यहाँ पे कहीं भी टाइम नहीं दे रखा है। और ऐसा क्वेश्चन आप फिर मेरे पास लेके आओगे कभी कि सर यहाँ पे टाइम नहीं दिया गया है और इसका आंसर सेल आ रहा है, ऐसा कैसे? तो इसके पीछे रीजन यही है कि यहाँ पे इसको देखिए, सेल वी वॉच ए मूवी। तो यहाँ पे क्लियरली आप कह सकते हैं कि एक प्रस्ताव रखा जा रहा है, या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि हम सामने वाले की इच्छा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम एक मूवी देखें। तो ऐसे प्रस्ताव जानने के लिए या इच्छा जानने के लिए हम सेल का प्रयोग करते हैं। किसके साथ? सेल या आई के साथ में। तो इस प्रकार के वाक्यों में हम सेल का प्रयोग करते हैं। एक और एग्जांपल, टर्न ऑफ टीवी। तो आई टर्न ऑफ टीवी, तो क्या मैं टीवी बंद कर दूं? आप इसको देखकर आइडिया लगा सकते हो। तो यहाँ पर कोई विश नहीं हो रही है, इच्छा नहीं जानी जा रही है, कोई ऑफर यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर बात हो रही है निर्देश की, सामने वाले से ऑर्डर मांगा जा रहा है कि क्या मैं टीवी बंद कर दूं। तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस को जानने के लिए हम
आई वीक के साथ में सेल का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आप अच्छे से फ्यूचर सिंपल टेंस की जो भी जानने वाली बातें थी वो जान पाए होंगे। अब मैं आपके लिए 5 जो सेंटेंस हैं जिसमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है ब्लैंक्स में, वो मैं लीव कर रहा हूँ, जिसके आंसर आपको एक ही जगह 5 के देने हैं, अलग अलग नहीं। और क्रम आप चाहे जैसे रख सकते हैं, 5वें को पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, पहले को सबके लास्ट में, दैट्स नॉट एन इश्यू। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है playing in half an hour। ब्रैकेट में है लैंड। लैंड अर्थ होता है उतरना, सेकेंड फॉर्म होती है लैंडेड, LANDED, और थर्ड फॉर्म भी सिमिलर यही होती है। लैंड मीन्स होता है उतरना। इसके बाद में दूसरा ही खालिस्तान बैक माई अमाउंट द नेक्स्ट वीक। ब्रैकेट में है पे। पे की सेकेंड फॉर्म होती है पेड, PAYD, और थर्ड फॉर्म होती है सेकेंड फॉर्म होती है पेड, PAID, और थर्ड फॉर्म भी यही होती है PAID। अब नेक्स्ट देखिए, डाई। डाई मीन्स मरना, सेकेंड फॉर्म होती है डाइड, DIED, और थर्ड फॉर्म भी यही होती है। नेक्स्ट है when I went to see him, question mark, comma, he खालिस्तान take food। नेक्स्ट और लास्ट, the guest had gone before I reached the home। ये 5 सेंटेंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये इस टेंस के ही नहीं है, जो अभी तक हम टेंस पढ़ चुके हैं इन सभी टेंसेस से रिलेटेड है। सो इन्हें आपको अटेम्प्ट करना है एंड कीप एक्सरसाइजिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।